Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemistry Classes by निशा बेनीवाल। आज हम डिस्कस करते हैं जो क्लास 10th के फर्स्ट 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमें पता है कि जो एलिमेंट हैं वो मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, राइट। अब हमें देखना है कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल के एग्जाम्पल में मैं ले सकती हूँ, जैसे मेटल कौन कौन से हो सकते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये हमारे मेटल्स हैं। कुछ एग्जाम्पल है मेटल्स के। अब हम जानते इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे कि उसकी मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, बस इतना ही देखेंगे। अब हम पहले देखते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज। मेटल क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी में देखती हूँ, लक्सचर होता है। मेटल में लक्सचर होता है। लक्सचर का क्या मतलब होता है कि मेटल होते हैं ना, उनके पास साइनी सरफेस होता है। साइनी मतलब चमकीला सा, मतलब कोई भी मेटल होगा हमारा, उसके पास एक चमक होगी मेटल के पास, कि उसका सरफेस जो होगा वो साइन करेगा, थोड़ा चमकेगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं ले लूं, आयरन, चमकदार सरफेस होता है उसका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी हार्डनेस। हार्डनेस क्या दिखाती है कि जो मेटल होते हैं ज्यादातर हार्ड होते हैं। हार्ड कैसे, कठोर टाइप, मतलब कि पक्के पक्के से होते हैं। जैसे कि लोहा देख लो, लोहा कितना टाइट होता है, उसको बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट लगता है उसको पिघलाने के लिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसको मेल्टिंग, जैसे कि आयरन ही मान लो एग्जाम्पल में। लेकिन कुछ जो मेटल होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं। जैसे कि मैं इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे कि मैं बता दूं, सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और सभी मेटल तो होते हैं हार्ड, बेसिकली हार्ड होते हैं। लेकिन जो ये दो मेटल होते हैं, इनको, ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से भी हम काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं, इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। और जो मेटल होते हैं वो बेसिकली हार्ड होते हैं। मतलब ज्यादातर मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है उनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, वो इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। अब आते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी से क्या मतलब है हमारा, कि जो मेटल है उनको हम थिन शीट्स में भी बीट कर सकते हैं, मतलब कि तोड़ सकते हैं पतले पतले शीटों में। ठीक है, सीड्स बना सकते हैं उनकी, बिल्कुल पतली पतली लेयर से। तो कैन बी बीटन इनटू थिन सीड्स। इसका क्या मतलब होता है कि पतली पतली लेयर्स से बना सकते हैं हम, उसको हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि मैं गोल्ड का एग्जांपल ले लूं। गोल्ड होता है हमारा, जो हम ज्वेलरीज बनाते हैं उसकी, गोल्ड की, तो वो पतले पतले लेयर में ही करके तो उसकी ज्वेलरी बनती है। कोई डिजाइन बनाना होता है वो हमें, तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको हम बिल्कुल पतली पतली शीट्स में बीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होती है कि कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अब पतले पतले तार भी बना सकते हैं हम इसके। कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ये भी एग्जांपल। और जो इसमें गोल्ड होता है ना, जो गोल्ड मेटल होता है वो मोस्ट डक्टाइल होता है।
मोस्ट डक्टाइल मेटल। ओके। और जो ये एक एक जो ग्राम गोल्ड है उससे हम 2 किलोमीटर लंबा 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। देख लो, ये इतना ज्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड। अब कंडक्टिविटी में हम देखें कि कंडक्टिविटी में क्या होता है। मेटल होते हैं, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं कि सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, ये सब क्या है कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं देखती हूँ सोनोरिटी। सोनोरिटी से क्या मतलब है, ऐसे देखो कि उनमें जैसे भी हम मान लीजिए कोई भी मेटल है वो नीचे गिर जाता है तो उससे आवाज आती है कुछ ना कुछ। जैसे लोहे को हम पीटते हैं तो उसमें से टन टन ऐसे आवाज आती है। और जैसे कि सोनोरिटी का क्या मतलब हुआ, मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। ओके। फिर इसका एग्जांपल लें तो जो हमारे स्कूल्स में बेल लगी होती हैं, स्कूल में जो बेल लगी होती है ना, टन 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 टन, वो सभी किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। इनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके भी एक्सेप्शन देखें तो जो मरकरी होता है, मरकरी होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। और जो गैलियम और सीजियम होता है, गैलियम एंड सीजियम, जब हम उनको हथेली पे रखते हैं ना, हमारे पाम पे रखते हैं, तो वो क्या कर जाते हैं, पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं इतने ज्यादा जल्दी। मेल्ट इट केप्ट ऑन पाम। ठीक है। अब आते हैं हमारे नॉन मेटल। नॉन मेटल का मैं एग्जांपल बताऊं आपको। नॉन मेटल में हम क्या एग्जांपल लेंगे कि जो एग्जांपल एक आधे, जैसे कि कार्बन, जैसे कि आयोडीन, जैसे कि सल्फर, ये सब हमारे हैं नॉन मेटल के एग्जांपल। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि जो नॉन मेटल हैं वो ना तो लस्टरस होते हैं, इसका डिफरेंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो करवाती हूँ मैं कभी। लस्टरस नहीं होते मतलब इनमें साइन नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखें, क्या क्या हमने देखा था, ब्रिटल होते हैं ये। ब्रिटल मतलब ब्रेक इजीली। जैसे कि मेटल क्या होते थे, हार्ड होते थे, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो जल्दी से टूट जाते हैं। ठीक है। ये नॉन मेटल होते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, पुअर कंडक्टर। जबकि जो हमारे मेटल थे वो गुड कंडक्टर थे हमारे। ठीक है। उनके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई थे, इनके क्या होंगे, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। उनके क्या थे कि सोनोरिटी नहीं, सोनोरिटी थी मेटल में, इसमें सोनोरिटी नहीं है। आयोडीन है, अकेला आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टर शो करता है, मतलब कि साइनी सरफेस होता है। आयोडीन इज लस्टरस, ये नॉन मेटल ऐसा है जो लस्टरस है। ठीक है। अब आते हैं और क्या देखें हम, तो जैसे कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, सोनोरिटी देख ली, कंडक्टिविटी में पुअर कंडक्टर होते हैं, डक्टिलिटी नहीं होती इसमें, ना मेलिबिलिटी होती है, हार्डनेस ये हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, मेटल हार्ड होते हैं। लस्टर में सिर्फ आयोडीन के पास लस्टर होते हैं। अब नेक्स्ट देखें हम डेली यूज में जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या ले सकते हैं हम, कि डेली में कहाँ यूज में आते हैं ये नॉन मेटल।
जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ब्रीदिंग में काम आती है, ठीक है। फिर मैं एग्जांपल लूँ डेली यूज में, जैसे आप पेंसिल यूज करते हैं, उसमें ग्रेफाइट यूज होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप होता है, आगे पढ़ाऊंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो ये पेंसिल में यूज होता है, जो कि हम पेंसिल यूज करते हैं उसमें ग्रेफाइट कार्बन का ही एलोट्रोप है ये। सल्फर, सल्फर मेडिसिन वगैरह में, दवाइयों में यूज होता है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नॉन मेटल किस में यूज होता है? फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले, जैसे कि क्लोरीन ले लिया हमने। क्लोरीन मैंने पीछे की क्लास में भी पढ़ाया था, पानी को साफ करने के लिए, प्योरीफाई वाटर, ठीक है। ये थी हमारी मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और उनके एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट हम, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन इसका। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।